गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 8 आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर एक बुक है 8वीं का, कौन सी? कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, इसके हमने 2 चैप्टर तो पढ़ लिए थे। आज चैप्टर नंबर है 3 और वीडियो नंबर है 5 इस क्लास का। अध्याय नंबर 2 ही है और नाम है स्प्रेड शीट। और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो कुछ बेसिक फॉर्मूला और फंक्शन के एग्जाम्पल देंगे। क्योंकि बेसिक जो फॉर्मूला और फंक्शन की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में देख ली थी, इसके अंदर हम कुछ उसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, स्प्रेडशीट में डाटा को दर्ज करने पर जो भी डाटा दर्ज करना हो उसकी मान को पहले से तय किए गए फॉर्मूला या फंक्शन का उपयोग करके कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है। यानी स्प्रेडशीट के अंदर जो आप मान दर्ज करते हो तो उसमें उसको पहले से कुछ फॉर्मूले और फंक्शन का उपयोग करके आप आसानी से उनका कैलकुलेशन यानी गणना कर सकते हैं। इसे स्प्रेडशीट फॉर्मूला या बेसिक स्प्रेडशीट फॉर्मूला कहते हैं। इसी तरह जैसे मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार हम गणित के कोई भी समीकरण या मैथमेटिक कैलकुलेशन को हल करते हो तो उसके विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी प्रकार स्प्रेडशीट के अंदर भी अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है तो आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी रूप में बेसिक स्प्रेडशीट फॉर्मूला का उपयोग करके सीट में दर्ज किए गए डाटा की आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक कुछ फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम फंक्शन ही कहते हैं, जो कुछ फंक्शन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो फंक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है तो हम फॉर्मूला नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हमें योग सूत्र यानी सम फॉर्मूला समझना। किसका, कौन सा फॉर्मूला समझना? सम। देखो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सम फॉर्मूला एक से अधिक उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले हैं। यानी सम फॉर्मूला उसको आप एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हो। किसका? सम फॉर्मूला। इसका उपयोग सीट में 2 या 2 से अधिक न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है बच्चों, जो नंबर होते हैं, जो पॉइंट दशमलव वाले बिना दशमलव कोई भी नंबर को ही ये जोड़ता है, किसी अक्षर या संख्या, अक्षर या शब्द को ये नहीं जोड़ सकता। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो तरीका क्या, सिंटेक्स है, पहले तो आप बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर सम लिखोगे और ब्रैकेट के अंदर उन सेल का रेफरेंस दोगे जिनकी आपको जोड़ करनी है, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो। अलग करने के लिए आप बीच में कोमा का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप पूरी इसके लिए आप देखो, या तो आप इंडिविजुअल अलग अलग चुन सकते हो अलग अलग, या फिर अगर आप पूरी रेंज एक साथ जोड़ना चाहते हो तो बराबर सम और उस रेंज को आप टाइप करना होगा। ठीक है, ये 0 नहीं, यहाँ से 9 तक है। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे D5, तो ये D5 ये रहा, देखो ये बच्चों कौन सा सेल है? D5 है। और D9 यानी ये, यानी इस पूरी रेंज को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप एंटर दबाओगे इनकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक जोड़ हो जाएगी। अगला है अधिकतम फॉर्मूला, जिसे मैक्स फॉर्मूला कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? मैक्स। मैक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है कि आपके पास एक रेंज दे रखी है, आपने उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात करें। मैक्स फॉर्मूला बेसिक एक्सेल फॉर्मूला की श्रेणी में ही आता है। मैक्स फॉर्मूला का उपयोग सेल की एक रेंज में से सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए किया जाता है। यानी आपने एक सेल रेंज सेलेक्ट कर रखी है, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है तो आप मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों थोड़ा सा गलत है, इसको ऐसे लिखेंगे मैक्स B2 कॉलन F2। ठीक है, यानी B2 से F2 की रेंज दी हमने। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मैक्स B2 C2 D E2 F2। आप अलग अलग सेल रेफरेंस दे सकते हो या फिर एक साथ भी सेल रेफरेंस दे सकते हो। अगर डाटा लगातार है तो आप एक साथ सेल रेफरेंस दे सकते हो। अगर डाटा अलग अलग स्थानों पर है यानी लगातार नहीं है तो आप अलग अलग रेंज भी दे सकते हो। तो ये देखो, अगर हमें इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो ये देखो हमने क्या, मैक्स D5 यानी ये D5 से लेकर D9 यहाँ तक। ठीक है, इस रेंज को सिलेक्ट किया और जैसे भी एंटर दबाओगे तो मान क्या आ जाएगा, 95, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 95। अगला देखो न्यूनतम फॉर्मूला यानी मीन फॉर्मूला। मीन फॉर्मूला क्या है, मैक्स का अपोजिट होता है। मैक्स में सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढी जाती है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढी जाती है। स्प्रेडशीट में मीन फॉर्मूला का उपयोग सेल की एक रेंज में से सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए किया जाता है। सिंटेक्स वो सेम ही है, बराबर मैक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, मीन, और यहाँ पर सेल रेफरेंस दोगे और सेल रेफरेंस को अलग करने के लिए बीच में कोमा का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप किन्हीं नंबरों में से सबसे छोटी नंबर निकाला है तो
तो ये वापस वो सेम है बच्चों, यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह है, कॉलन का चिन्ह है। मीन या तो ऐसे सेल रेफरेंस दे सकते हो या फिर अलग अलग सेल दे सकते हो, यानी सेल अलग अलग स्थानों पर है तो अलग आप कोमा के द्वारा भी रेफरेंस दे सकते हो। बस वही तरीका है, सबसे पहले बराबर का चिन्ह मीन लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, और इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 45, तो आंसर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब अगला लिखो, सब जगह यही हो गया, कोई बात नहीं, ले लो। एवरेज एंड औसत फॉर्मूला, तो एवरेज फॉर्मूला स्प्रेडशीट की संख्याओं के एक समूह का औसत निकालने के लिए किया जाता है। तो बच्चों बताइए औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी अगर 5 संख्या ले रखे हो तो उन सभी के जोड़ करके उसमें 5 का क्या दे देगा, भाग देगा, तो उसे क्या आ जाता है, एवरेज आता है। वो तरीका है, या तो आप रेंज दे सकते हो एक साथ, या फिर अलग अलग सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। एक साथ रेंज भी दे सकते हो, अलग अलग सेल रेफरेंस भी दे सकते हो, यानी 1 2 3 4 5 हमने 5 सेल को एड्रेस दिया है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यही वैल्यू है ना, तो हमने बराबर का चिन्ह, फिर हमने क्या टाइप किया, एवरेज ब्रैकेट शुरू D5, यानी यहाँ से लेकर D9 यहाँ तक, इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप एंटर करोगे तो सबसे पहले इन सबकी जोड़ करके ये क्या कर देगा, 5 का क्या दे देगी, 5 का क्या दे देगा, भाग, जिसे हमें एवरेज प्राप्त हो जाएगी। अगला देखो काउंट फॉर्मूला। काउंट फॉर्मूला क्या करता है, जो नंबर को काउंट करता है, आपको ध्यान रखना ये केवल किसको काउंट करता है, नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे 5 3 7 9, तो ये कितने नंबर, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। काउंट का अर्थ है कि गिनना। स्प्रेडशीट में काउंट फॉर्मूला का काम सेल की एक रेंज में उन सेलों को काउंट करना है जिसमें केवल संख्याएं मौजूद हो, यानी अगर आपके एक सेल रेंज सेलेक्ट की, आपको उनमें से संख्याएं काउंट करना, नंबर काउंट करने हैं, यानी कौन कौन से सेल के अंदर नंबर दे रखे हैं, तो उन सेलों की संख्या बताता है, इन सेलों के अंदर क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं। तरीका वही सेम है, यहाँ पर भी कॉलन का चिन्ह, तो ठीक है। एवरेज आप एक तो सेल रेंज दे सकते हो, या फिर आप अलग अलग सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो। तरीका वही है, काउंट यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया कॉलन के द्वारा, जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो आंसर कितना, 1 2 3 4 5, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला देखो प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये गुणन फॉर्मूला, ये गुणा करता है, ये क्या करता है, गुणा करता है, ठीक है। जो भी सेल रेंज होगी उनको आपस में क्या कर देगा, गुणा कर देगा। स्प्रेडशीट में प्रोडक्ट फॉर्मूला का उपयोग एक साथ कई संख्याओं का गुणन निकालने के लिए किया जाता है। बहुत संख्या आपस में गुणा करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहे तो फॉर्मूला में नंबर भी टाइप कर सकते हो, आप कोई भी संख्या भी लिख सकते हो या सेल रेफरेंस भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे वैल्यू 1, यहाँ पर कोई संख्या भी दे सकते हो या फिर सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो। उदाहरण के लिए ये सेम ही तरीका है, प्रोडक्ट हमने इसको काउंट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज सेलेक्ट हुई, तो ये क्या करेगा, 90 की इन सभी के साथ क्या कर देगा, गुणा कर देगा, इनके साथ क्या कर लेगा, आपस में गुणा कर देगा, ठीक है। अगला देखो नाउ फॉर्मूला, तो ये क्या करता है कि वर्तमान जो समय है ना, डेट एंड टाइम, तो वो प्रदर्शित करता है। स्प्रेडशीट में नाउ फॉर्मूले की सहायता से हम वर्कशीट में वर्तमान दिनांक और समय को प्रदर्शित कर सकते हैं। जब करने तरीका क्या है, तो इसका तरीका क्या है, वही है, बराबर का चिन्ह लगा के नाउ लिखकर ब्रैकेट बंद स्टार्ट और क्लोज करके जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वर्तमान दिनांक और टाइम आ जाएगा, वर्तमान दिनांक और टाइम आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपको केवल क्या चाहिए, दिनांक चाहिए, टाइम साथ में नहीं चाहिए, तो आप ये किसका, टुडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में टुडे फॉर्मूला की सहायता से वर्कशीट में वर्तमान दिनांक को प्रदर्शित कर सकता है, केवल वर्तमान दिनांक को प्रदर्शित करता है। जैसे टाइम का ये ब्लॉक आ तो रहा है लेकिन प्रदर्शित नहीं होगा, केवल तारीख प्रदर्शित होगी। सिंटैक्स वही, बराबर का चिन्ह लगा के टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करके एंटर दबाओगे, जैसे ये टाइप एंटर दबाओगे तो रिजल्ट क्या देगा, 27/12/2024, ठीक है। आगे 00 आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा, जबकि उसके अंदर नाव के अंदर टाइम भी बता रहा था। अगला है बच्चों काउंट इफ। अब काउंट क्या करता था कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको काउंट करता था, लेकिन काउंट इफ क्या करता है, आप कंडीशन लगाकर आप किसी भी न्यूमेरिक या कोई भी शब्द है उनको काउंट कर सकते हो। देखो काउंट इफ वर्कशीट में वह फंक्शन है जिसमें हम कुछ भी गिन सकते हैं, इसमें हम कुछ भी गिन सकते हैं जो हम चाहते हैं, यानी हम अगर काउंट किसी भी रेंज के अंदर आपको कुछ भी काउंट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि काउंट केवल नंबर को काउंट करता था, ध्यान रखें।
इसमें नंबर है, अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिकल संख्या के साथ वर्णमाला, यानी आप अल्फ़ाबेट संख्या भी हो सके या दोनों को एक साथ भी हो तो कुछ भी गिन सकता है। काउंट इफ और काउंट फंक्शन में सबसे बड़ा अंतर ये है कि काउंट में सिर्फ नंबर काउंट होता है, काउंट के अंदर हम केवल क्या काउंट करते हैं, नंबर काउंट करते हैं, जबकि काउंट इफ में सब कुछ हमारी शर्त कंडीशन के हिसाब से काउंट करता है, जबकि काउंट इफ के अंदर ये सब कुछ काउंट करता है हमारी कंडीशन के हिसाब से। तरीका क्या, बराबर का काउंट इफ सबसे पहले आपको रेंज देनी होती है। क्या देनी है, रेंज, यानी किस एरिया या किस सेल में से आपको काउंट करना। रेंज देने के बाद आपको क्राइटेरियन कंडीशन लगानी है, आप जो यहाँ कंडीशन दोगे उसके अनुसार वो रेंज में से वैल्यू को काउंट करेगा। सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगा कर काउंट इफ लिखेंगे। अब हम रेंज में वो सारे सेल चुनेंगे जिन्हें आपको गिनना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे कुछ नाम दे रखे हैं, फ्रूट है और उनके कलर देख रखे हैं, ठीक है। तो हमने ये रेंज यहाँ से लेकर यहाँ, देखो काउंट इफ हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर हमने लिख दिया रेड, क्या लिख दिया, रेड, और ब्रैकेट बंद, देखो रेंज दे दी C2 से लेकर C8 और क्राइटेरिया के अंदर दे दिया हमने रेड इन्वाइटेड कोमा के अंदर। और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो रेड कितने, देखो 1 2 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी हमने कंडीशन लगाकर कोई भी वैल्यू काउंट कर सकते हैं। देखो अब मापदंड पे वो स्थिति डालेंगे जिसके अनुसार हमें गिनना है। जैसे आप एंटर दबाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।